बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है बेटा? बेटा तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन चली गई होगी ना, हमारी मैनेजमेंट टीम ने इन्फॉर्म किया होगा आपको कि कल आना है नहीं आना। आना है ना? चलो कल मिलते हैं, फिर क्लास को यही विराम देते हैं ना। नहीं क्लास लेंगे ना। देखो यहाँ पे तो बच्चों हम इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है बच्चों? कितने हमने कर लिए थे, उसके बाद कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है, उनको आज हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखें। और जल्दी जल्दी बच्चों जुड़ो। हाँ देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेज नंबर है 53। पेज नंबर 53 निकालिए सभी। ओपन द पेज नंबर 53, ठीक है? पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चन है उनको आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ बच्चों, कौन कौन से टर्म्स हैं? पहले है बच्चों मिनरल, उसके बाद है पहले बच्चों और, उसके बाद है बच्चों गैंग। गैंग बोलते हैं इसको, है ना? लड़कों या लड़कियों की गैंग नहीं, गैंग, ठीक है? गैंग का मतलब होता है टोली, वो वाली टोली नहीं। हाँ, पेज नंबर 54 है, 53 है रे, कौन सा बोल रहा है 54? हिमांशु ज्यादा आता है तेरे को कुछ? 53 ये लिखा है, सही है ना? 53। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें बच्चों मिनरल के बारे में बताना है, हमें ओर के बारे में बताना है। एक बार ध्यान रखना कि मिनरल का मतलब होता है जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है, ठीक है? मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है? अर्थ की मैंने बच्चों 3 सरफेस बताई थी, जैसे सबसे ऊपर की तरफ क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है, ठीक है बच्चों? तो ये जो मिनरल्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं क्रस्ट पे, ठीक है? तो इनको बोलते हैं मिनरल। अब ओर का मतलब होता है बच्चों जब इन मिनरल्स के अंदर कोई मेटल पर्टिकुलर रूप से मैक्सिमम मतलब ज्यादा पाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ओर बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है गैंग। गैंग का मतलब होता है यदि उस मेटल्स के अंदर इंप्योरिटीज हैं, ठीक है? सैंड पार्टिकल्स है, ग्रेवल है, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों गैंग बोलते हैं, ठीक है बच्चों? तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ मिनरल। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन लिखते हैं हम, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले बच्चों सबसे पहले मिनरल के बारे में। तो बच्चों मिनरल का मतलब होता है द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और कंपाउंड्स occurs naturally in the earth crust, naturally in the earth crust। ठीक है बच्चों, जो अर्थ क्रस्ट पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, चाहे वो कोई कंपाउंड हो सकता है, चाहे कोई एलिमेंट हो सकता है,
उसी ही को बोलते हैं बच्चों मिनरल। ठीक है, तो द एलिमेंट और कंपाउंड, तो यहाँ पे विच और लगाएगा, विच अकर, यहाँ पे विच और लगाएगा, विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बच्चों, जो अर्थ क्रस्ट पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, आर नोन एज मिनरल, आर नोन एज मिनरल। ठीक है बच्चों, मिनरल क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, खनिज बोलते हैं। ठीक है, और जो मिनरल को आर्टिफिशियली बनाते हैं, कौन सा बनता है आर्टिफिशियल मिनरल, नहीं बनता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ओर की बात करते हैं। ओर का मतलब जो मिनरल निकल रहा है और उसके अंदर जो स्पेसिफिक मेटल है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो वहां पे क्या है प्यारे बच्चों, ओर है। ठीक है, और जो ओर होते हैं क्या तो सल्फाइड्स के रूप में होते हैं, क्या कार्बोनेट्स के रूप में होते हैं। ठीक है, सल्फाइड्स के रूप में हो सकते हैं या कार्बोनेट्स के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ओर की डेफिनेशन लिखते हैं प्यारे बच्चों, एट सम प्लेसेस, एट some places, at some places mineral contain a mineral contain a very high percentage, contain a very high, ज्यादा, high percentage of a particular metal, high percentage of a particular metal, particular metal, जैसे सोना है तो वहां पे सोना ही होगा, चांदी है तो चांदी ही होगा, लोहा है तो लोहा ही होगा। ठीक है, तो at some places mineral contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably, मतलब उससे प्रॉफिट हो हमें, extracted from it their minerals are called, these minerals are called these minerals are called ore। ठीक है बच्चों, ऐसे मिनरल को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ओर बोलते हैं। ठीक है, हाँ। हाँ, उसके बाद एक डेफिनेशन और है बच्चों, गैंग, मतलब जब ओर के अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज है तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा दिख जाएगा क्या आपको, तीसरा और लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों लिखना है द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, द इम्प्योरिटीज चाहे वो सैंड हो सकती है, ग्रेवल हो सकती है, ठीक है बच्चों, और उसके अंदर क्या हो सकता है, सोइल हो सकती है, सोल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे द इम्प्योरिटीज
present in ore is called gangue। ठीक है बच्चों? हाँ, स्क्रीनशॉट ले बच्चों इसका। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमने देखा प्यारे बच्चों यहाँ पे मिनरल्स की डेफिनेशन। इसमें देखा द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। कहां पे पाए जाते हैं वो? अर्थ क्रस्ट पे। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मिनरल। दूसरी डेफिनेशन देखी हमने ओर की। ओर का मतलब जो मिनरल जो मिल रहा है वहां पे जो पर्टिकुलर मेटल है उसकी क्वांटिटी क्या है? मैक्सिमम है, उसका परसेंटेज, ठीक है, वैल्यू कितना है? हाई है। तो यहाँ पे at some places mineral contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it। उसमें से निकाला जाता है। These mineral are called ore। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ore बोलते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं गैंग की। गैंग का मतलब होता है जो इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज के रूप में सैंड हो सकती है, ग्रेवल हो सकती है, सोइल हो सकती है या सोल्ट हो सकता है, ठीक है। वो यदि प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? गैंग बोलेंगे। क्लियर सभी का? हाँ, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, नेम टू मेटल्स व्हिच आर नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड in nature in the free state। मतलब उनके अंदर किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, ठीक है। हमें ऐसे मेटल्स के बारे में बताना है जो फ्री स्टेट के अंदर होते हैं। तो बेटा जो बॉटम के अंदर है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, जैसे गोल्ड हो सकता है, चांदी हो सकती है, ठीक है बच्चों, तो वो कैसे फॉर्म में होते हैं? नेटिव स्टेट के अंदर। नेटिव स्टेट बोलो या फ्री स्टेट बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर लिखते हैं हम, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी, द मेटल्स of the at the bottom of the reactivity of the bottom का मतलब यहाँ पे लेस है, ठीक है। of the reactivity जो बॉटम में होते हैं, reactivity series are mostly found in native state, a free state, native state। For example, gold, सिल्वर, ठीक है बच्चों। एक और मरकरी लिख सकते हो आप, ठीक है। नहीं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे महंगा मेटल होता है, ठीक है बच्चों। प्लेटिनम जो होता है वो गोल्ड से भी महंगा होता है ना। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो मेटल मैंने लिखे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं प्यारे बच्चों? बॉटम के अंदर होते हैं,
आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। सभी को जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो ध्यान होनी चाहिए। यदि वो रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान है तभी ही हम डिस्प्लेसमेंट डिरेक्शन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी एक आगे टेबल आएगी, उसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कहां डिस्प्लेसमेंट होगा, कहां नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड, व्हाट केमिकल प्रोसेस what chemical process is used for obtaining a metal, for obtaining a metal by its oxide, ठीक है, from its oxide। मतलब ऑक्साइड्स के रूप में जो मेटल्स हैं उनको हम कौन सी केमिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं, तो बच्चों वहां पे आपको याद रखना है रिडक्शन ऑफ मेटल। वहां पे हम क्या करते हैं, मेटल का रिडक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लिखना है आपको रिडक्शन reduction of metal is used for obtaining a metal from its oxide, ठीक है बच्चों। यदि जहां पे मेटल ऑक्साइड्स के रूप में है तो वहां पे क्या बच्चों हम उसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकलते हैं, ठीक है। हाँ, तो रिडक्शन मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल, यहाँ पे बेटा ओ को लगा देना, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल अब बच्चों सभी ने कर लिया क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, उसके अंदर टेबल दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए पहले बच्चों, यदि किसी को रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान है, याद है, तो वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकता है, ठीक है बच्चों। फिर ध्यान रखना है ये कंसेप्ट कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बस ये टर्म है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, वो याद कब होगा, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं है बच्चों, ये है पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखने वाला हूँ। मेटेलिक ऑक्साइड of zinc
मैग्नीशियम, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मतलब जिंक के साथ में जैसे जिंक है और उसका ऑक्सीजन जोड़ दिया तो जिंक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये क्या है, ये दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ जिंक। ये जैसे जिंक का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है मेटल्स ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। कॉपर का ऑक्साइड क्या हो गया बच्चों, Cu, ठीक है, एंड कॉपर, लेकिन ये होता है Cu2, ठीक है, और Cu भी होता है। यदि कॉपर की वैलेंसी प्लस है, क्यूप्रेस है तो ये होगा, क्यूप्रिक है तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर सो वेरिएबल वैलेंसी +1 एंड +2, ठीक है। हाँ, तो मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड with the following metals, with the following, मतलब ये ऐसे बोलेगा कि जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ कराएंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे तो ऑक्साइड होगा, आपस में इंटरचेंज करके बताना है। अभी मैं लिखता हूं, बिल्कुल सुना जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है बच्चों, यहाँ पे टेबल बना रखी है, मेटल है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे बच्चों जिंक है, यहाँ पे बच्चों मैग्नीशियम है, और यहाँ पे बच्चों कॉपर है। थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं, यहाँ पे बच्चों है कॉपर, हाँ, मेटल ऑक्साइड के रूप में प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले नंबर पे है आपका जिंक ऑक्साइड, दूसरे नंबर पे है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीसरे नंबर पे है बच्चों कॉपर ऑक्साइड। हाँ बच्चों, ये टेबल दे रखी है और यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे रिएक्शन होगी, कहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम करते हैं पहला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड है, जैसे ZnO हो है, प्लस इसकी रिएक्शन हम जिंक से करवाएं, तो बच्चों क्या जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, बोलो, नहीं कर सकता। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन नो, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं नो रिएक्शन, आपको भरना है, ठीक है बच्चों, नो रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नो रिएक्शन, आपको लिखना है नो रिएक्शन, ठीक है, और मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको नो RXN, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यदि मैं बोलूं जिंक ऑक्साइड है प्लस में उसकी मैग्नीशियम की रिएक्शन हो सकती है क्या, बोलो, जिंक ऑक्साइड है उसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन हो सकती है क्या? हमें पता है कि जो मैग्नीशियम होता है बच्चों वो मोर रिएक्टिव है, हो सकती है ना। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहाँ पे जिंक की जगह क्या आ जाएगा? Mg, ठीक है, क्योंकि Mg देखो हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक आता है, फिर आयरन आता है, फिर लेड आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, फिर Ag आता है, फिर AU आता है। ऐसे पता है ना आपको, है ना? हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ पे जिंक देखो यहाँ पे है और मैग्नीशियम इससे ऊपर है, तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है ना, तो इसको डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो यहाँ पे पहले बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि मैं यदि जिंक ऑक्साइड है तो यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगी, मैं बता रहा हूँ बना के। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है? कॉपर के साथ में। तो कॉपर की क्या औकात है बच्चों? कॉपर देखो नीचे है और जिंक देखो बच्चों कहाँ पे है? ऊपर है। क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिखता हूँ?
नो रिएक्शन। ठीक है, ये सब में आ गया क्या? हाँ। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक डिस्प्लेस कर सकता है क्या? बताओ मेरे को। नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बच्चों में क्या लिखता हूँ? नो रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखता हूँ यहाँ पे? नो रिएक्शन। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम कर सकता है क्या डिस्प्लेस? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बच्चों में क्या लिखता हूँ? नो रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कॉपर नीचे है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखूं मैं? नो रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड को क्या जिंक डिस्प्लेस कर सकता है? कर सकता है, वेरी गुड, कर सकता है। तो इस पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम कर सकता है क्या? कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, कॉपर ऑक्साइड को क्या कॉपर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नो रिएक्शन। ये बताओ सभी के समझ में आया क्या? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, प्लस इसमें जिंक की रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम तो पहले ही मोर रिएक्टिव है, ये तो लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, हाँ। हाँ बच्चों, हाँ परसोनेंस। अरे परसोनेंस से क्या बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? फिर कैसे मना कर रहा है? अरे जिया से का बात, मैग्नीशियम जिंक को कर सकता है, मैग्नीशियम जिंक, लेकिन कौन सी बात कर रहे हो आप? जिया से का बात सेकंड नंबर पे। चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो यहाँ पे 3 रिएक्शन होगी, पहले हम जिंक के साथ करवाएंगे, फिर मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे, फिर कॉपर के साथ करवाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए मेरे को। तो देखो जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, 3 रिएक्शन करवानी है, पहले जिंक के साथ, उसके बाद मैग्नीशियम के साथ, उसके बाद में किससे करवानी है? कॉपर के साथ में। किससे करवानी है बच्चों? कॉपर के साथ में करवानी है। तो मैग्नीशियम, ये जो जिंक है, ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है क्या? ये तो मोर रिएक्टिव है ना बेटा, तो इसको डिस्प्लेस नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, नो रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कॉपर कर सकता है? नहीं कर सकता। कॉपर भी क्या है? लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। आया समझ में? तो कितनी रिएक्शन होगी? ये नो रिएक्शन हो गई। ठीक है, देखो जिंक ऑक्साइड की पहले जिंक के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, फिर कॉपर के साथ, 3 हो गई, फिर 3 इसके साथ में, 3 इसके साथ में, टोटल कितनी होगी नंबर ऑफ रिएक्शन? नंबर ऑफ रिएक्शन होगी बच्चों 9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो यदि आपको पता है कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कौन कौन से हैं, तो वहां पे आप आराम से बड़ी ईमानदारी के साथ कर सकते हो। ठीक है बच्चों? हाँ, अब बच्चों हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर दो साफ इसको, कैन आई रब दिस? सस्पेंस नहीं होना चाहिए। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहले बच्चों, which metals do not corrode easily? Which metals, क्वेश्चन नंबर है बच्चों दूसरा, which metals do not corrode easily? तो बच्चों
जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इजीली कोरोड नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। व्हिच मेटल्स डू नॉट कोरोड, मतलब उनकी जंग नहीं लगती। क्या है भाई? अरे बिना पर कमेंट हो जाएगा क्या? बोला क्या? क्या हो गया? हाँ सभी के ना लेस रिएक्टिव मेटल्स डू नॉट, रिकॉर्डिंग हो रही है, डू नॉट कोरोड इजीली। ठीक है बच्चों, इसमें था मतलब कौन सा जो मेटल है वो इजीली कोरोड नहीं होता है, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो डू नॉट कोरोड इजीली। ठीक है बच्चों, इस क्लास को ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।